समसपुर निवासी पति ने नहर में डुबोकर पत्नी को उतारा था मौत के घाट। आम के बाग में कंकाल अवस्था में मिला था शव। हरदोई में 60 दिन से लापता महिला का कंकाल मिला है। पति ने नहर में डुबोकर हत्या करने के बाद उसे जमीन में गाड़ दिया था। पुलिस और परिवार को तीर्थ स्थल से गायब होने की बात कहकर गुमराह कर रहा था। पति और पत्नी का जन्म जन्मांतर का होता है, लेकिन जब रिश्ते में शक का बीज पनप जाता है तो जन्मांतर का यह रिश्ता कलंकित हो जाता है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सामने आया है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को शक के चलते पहले तो पानी में डुबाकर मारा और उसके बाद उसकी शव को जमीन में गाड़ दिया। अपनी करतूत को छिपाने के लिए बेफिक्र पति कानून से आगे चलकर उसे इधर उधर बहकाकर गुमराह कर रहा था। हरदोई का समसपुर गांव और वहां से गायब हुई एक महिला के पिता ने बघौली थाने में अपनी बेटी शैलेंद्री की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। 9 मार्च को यह गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने पति श्रीराम से पूछताछ की तो उसने बताया कि 11 फरवरी को वह पत्नी को नैमिषारण्य घुमाने ले गया था। पत्नी वहीं से गुम हो गई। टीम लगातार उसकी तलाश में लगी थी, लेकिन सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन कहते हैं कि जुर्म अपना कहीं ना कहीं निशान छोड़ ही जाता है। इसी दौरान मुखबिर ने पति द्वारा शैलेंद्री की हत्या कर शव छिपाने की सूचना दी। अब कहानी जरा गौर से सुनिएगा। क्राइम ब्रांच व स्थानीय पुलिस ने पति श्रीराम को फजलपुर तिराहे से गिरफ्तार कर जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि पत्नी से उसका मनमुटाव रहता था, जिसके चलते दौलतपुर के निकट नहर में पत्नी को डुबो कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को पास के ही बाग में खुरपी से गड्ढा खोदकर दफना दिया। आरोपी की निशानदेही पर टीमों ने बाग से झाड़ियों के अंदर से एक शव का कंकाल बरामद किया। मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले में 2 जोड़ी पायल, 7 अलग अलग आधार कार्ड और 2 जोड़ी पायल के साथ ही प्रयुक्त खुरपी भी बरामद कर ली। आरोपी पति को जेल भेज दिया गया है। आप भी सुनिए आरोपी पति और पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। और पानी में डिबोई गई फिर हम थोड़े कुछ बाद रहा है तो वह हमें तुम बच्चा खुद के वह हमें हम का फिर 9 मार्च को थाना बघौली क्षेत्र में रहने वाली महिला की गुमशुदगी की सूचना उसके पिता द्वारा दी गई। इसके बारे में पड़ताल करने पर उसके पति ने बताया कि 11 फरवरी को उसको लेकर के अपनी पत्नी को लेकर के नैमिषारण्य गया था, वहीं से कहीं गुम हो गई थी। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा कई टीमें लगा करके और मुखबिरों को मामूर करके तमाम कोशिशें की गई, किंतु वो दस्तयाब नहीं हो पाई। इसी क्रम में नवीन सरकार के गठन के बाद आपने देखा होगा मिशन शक्ति के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा काफी कार्रवाई की जा रही है। तो महिलाओं एवं बालिकाओं के सम्मान के रक्षा के लिए पुनः मेरे द्वारा इन सबको निर्देशित किया गया कि विगत में जो भी महिलाएं व बालिकाएं गुम हुई हैं या मिल नहीं रही हैं, उनको नए सिरे से उनकी तलाश की जाए। इसी क्रम में जब इस महिला के बारे में पड़ताल की गई तब इसके पति द्वारा कोई नई सूचना दी गई। इस पर स्थानीय पुलिस सीओ बघौली के नेतृत्व में इनके द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गई, मुखबिर भी मामूर किए गए, जिसके कारण इस व्यक्ति श्रीराम अभियुक्त जो कि मृतका का पति है, इसके द्वारा स्वीकार किया गया कि आपसी झगड़े के कारण इसने इसका तभी फरवरी माह में ही कत्ल कर दिया था। वह पास के एक बाग में छुपा दिया था, दफन कर दिया था। इसी की निशानदेही पर महिला के शव की बरामदगी हुई, जो कि इस समय कंकाल की हालत में है। उसकी पहचान के लिए डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, किंतु पास में झाड़ियों में छुपाए गए अन्य अभिलेख बरामद हुए, आधार कार्ड इत्यादि मिले हैं, जिससे कि अभी तक प्रमाणित है कि मृतका का ही शव है। इसके अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि इसकी अपनी पत्नी से अनबन रहती थी और इसने जो है आवेश में आकर उसका नदी में सर डुबा करके उसकी हत्या कर दी थी।